मैं हूं पे नाज़िया भी। ममता बनर्जी की टीएमसी टुकड़े टुकड़े हो गई। हलचल तेज है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। मीटिंगें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं। अब तक जो कुछ हुआ आगे उससे भी बड़ा होने वाला है। दिल्ली में दीदी की पार्टी उस वक्त टूटी जब वो खुद दिल्ली में मौजूद थी, इंडी गठबंधन की बैठक में आई थी। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंची हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने हाथ से पार्टी के कमान खिसकते देख ममता लगातार बैठकों पर बैठ के कर रही हैं। अपने लिए समर्थन और सहानुभूति दोनों जुटा रही हैं। बुआ दिल्ली में है तो भतीजे का इंतजार कोलकाता में सीआईडी कर रही है। आज शाम 5 बजे तक का वक्त था, मियाद थी कि भाई पेश हो जाइए। तीसरा सम्मन सौंपा गया था। अब 3 बार अगर सम्मन को इग्नोर करेंगे तो तलवार गिरफ्तारी की लटकेगी ही। सीआईडी ने एक्शन शुरू भी कर दिया है। ममता के हरीश चैटर्जी स्ट्रीट वाले घर के सामने वाले टीएमसी ऑफिस में सीआईडी की टीम पहुंची हुई है इस वक्त जब मैं आपको यह खबर दे रही हूं। फेक सिग्नेचर मामले में यह एक्शन हो रहा है। बुआ भतीजे की टेंशन हाई है तो टीएमसी के बाकी नेताओं पर पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है। विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता पर लोगों ने फिर अंडे और टमाटर फेंके। हमला तब हुआ जब उन्हें 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के केस में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तो अब जरा सोच के देखिए, जो बच गए हैं उन पर लाठी, डंडे, अंडे, टमाटर पड़ रहे हैं। भीड़ उनको मार रही है। गुस्सा कितना ज्यादा है कि वोट की शक्ल में निकला, लेकिन उसके बाद भी अब जब कार्रवाई हो रही है तो अब भी रह रहकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। बंगाल में शिकस्त मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर टीएमसी को लेकर पूरा खेल बदल गया है। पार्टी की फजीहत हो रही है। दीदी का पार्टी से कमांड पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी जो एक डायमंड मॉडल की वकालत किया करते थे, बताते थे कि दिल्ली को पूरी को उठाकर ले आइए, आज अपनी पार्टी के गिने चुने विधायक और सांसद भी जो हैं वो अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। राज्यसभा की बात कर लें, लोकसभा सांसदों की बात कर लें, विधायकों की बात कर लें, हर कोई दीदी के खिलाफ आ खड़ा हुआ है। अब लोकसभा में 28 में से 20 सांसदों ने रास्ता बदल लिया है। काकोली घोष उनकी अगुवाई कर रही हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी की इस दुर्दशा के लिए सीधे सीधे अमित शाह को ही ब्लेम कर रहे हैं, जबकि बागी नेताओं का कहना है कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और तानाशाही की वजह से उन्होंने बगावत का रास्ता चुना। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी का वजूद यहां से खत्म हो रहा है? सवाल यह भी कि क्या बुआ भतीजा अकेले रह जाएंगे? चर्चा इसी पर करेंगे। अब बंगाल में आगे क्या होगा? सलाह और सुझाव तो ये भी दिए जा रहे हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय कर लीजिए। संजय राउत ने पूरी वकालत की है। क्या कुछ हो रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? और क्या 20 का नंबर जो है, जो दल बदल कानून अगर नहीं लगवाने देना चाहते हैं आप इन सांसदों पर, उसके लिए वो 20 का नंबर कितना जुट गया है? दावे तो बड़े बड़े हैं। सबसे पहले कल्याण बनर्जी ने आज सीधे सीधे बीजेपी को कैसे ब्लेम किया है सबके लिए, वो सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उन 20 लोग को कागज क्यों नहीं दिखाया yesterday? लिस्ट दिखाओ। You know the 20%? Tell me. Let me tell you, we are very happy. These double character peoples have gone. Good riddance of bad reputation. We need a fresh blood. Leader is Mamata Banerjee. So, go it. Leader is Mamata Banerjee. Symbol, Trinamool symbol. We don't bother. We are very happy. 20 की उसका ज्यादा भी हो जाएगा, कोई असुविधा नहीं है। This bad blood should go from the body. सब तो दीदी का पास बैठे थे 7 दिन पहले। दीदी जब बात करते हैं, दीदी आपको साथ है। हम जब बात करते थे, अरे दादा क्या दीदी छोड़ के कोई है? हम तो खुल्लम खुल्ला बोलता है। I am not afraid of anything. तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? तेरा पास बंगलो है, तेरा पास रुपया है, करोड़ रुपया है, तेरा पास सोना है, गहना है, तेरा पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तेरा पास ईडी है, तेरा पास सीबीआई है, तेरा पास देश का सब कुछ है, पावर, और मेरा पास मां माटी मानुष है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सैयद जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। शुद्धशील घोष हैं एडिटर प्रिय बंधु मीडिया से। मानव जायसवाल हैं प्रवक्ता टीएमसी के। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जफर इस्लाम साहब, आपके पास ईडी, सीबीआई, पैसा, नेता, सब कुछ है भाई, इतना भेजा इस्तेमाल करेंगे? चुनाव जीत तो गए थे, उसमें सब्र कर लेते, पार्टी तोड़ डालेंगे। देखिए, पार्टी ना हम तोड़ रहे हैं, पार्टी अंदर क्लह से परेशान होकर पार्टी टूट रही है। आपने दिखाया भी अंडे कैसे लोग अंडे टमाटर मार रहे हैं,
उसी आदमी को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें पार्लियामेंट से बाहर पार्लियामेंट के अंदर करते थे, आज क्या हालत हो गई। एक जो कल्याण बनर्जी ती 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 ऐसे करके नाटक किया पार्लियामेंट में, आज क्या हो रहा है, का करके ऐसे बात कर रहे हैं। हकीकत है कि इनको अपना इनका आईना दिखा दिया है जनता ने, पहले तो हराया और इनके बाद इसके पार्टी में जो लोग थे जो परेशान थे, जिनकी ज़मीन है अपने बलबूते पे जीत सकते हैं, उनको ममता नहीं चाहिए, उनको ममता जनता से चाहिए। जनता से तो ममता को प्यार ही नहीं है, इसलिए खाली ममता नाम रखा है, इसलिए आज दुर्दशा इनकी हो रही है। अगर इनको रहता माँ माटी मानुष के बारे में बात करे, अरे ये तो झूठे नंबर 1 है कल्याण बनर्जी। इनको खुद खाने के लिए पैसा चाहिए, हर जगह पे कट मनी चाहिए, हर जगह करप्शन करके ये सोच रहे थे कि पूरी जिंदगी जी लेंगे। अरे भाई, जनता जनार्दन है, जनता के दरबार में गए तो जनता ने आपको सही नसीहत दे दी ना। अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे 8 लोग बैठे हुए, उसमें भी कौन बचेगा नहीं बचेगा मालूम नहीं। सब तो देख रहे हैं कि अपने लीडरशिप से दिक्कत ये हो जाती है ना जब ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बैठक के लिए जोड़ के एक आपके मंत्री जी का घर चुनते हैं। अब भाई इतना भी खूबसूरत इत्तेफाक नहीं होता ना जफर साहब। अरे पिनाज जी सुनिए, ऐसे सुनिए ना, ऐसे ममता बनर्जी ऐसे हाथ जोड़ के आज जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, कहीं गले लग रही है, कहीं हाथ जोड़ रही है, कहीं पैर पड़ रही है। घर के और नीचे रूम के अंदर तो पैर ही में गिर जाती सोनिया गांधी के, ऐसे गले लग रही पब्लिकली। देखिए ये तेवर जो उनका था पहले कैसा था, कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस से बिल्कुल। तो आज कांग्रेस क्यों चाहिए भाई, उसके दरवाजे क्यों आप खटखटा रहे हैं, क्यों आप उसके, मतलब आप कमजोर हो गए। आपके पार्टी ने कमजोर कर दिया, आपके पार्टी के नेता ने कमजोर कर दिया। जो लोग आपके साथ थे वो आपके साथ कभी थे ही नहीं, वो जनता के लोग थे, जनता के साथ रहना चाहते हैं। आज वो अकेले रहे, हमारे साथ रहे, दूसरे के साथ रहे, हमें उससे कोई लेना दे रही, जनता के साथ रहे। हम तो जनता के साथ रहने वालों के लिए दरवाजा खोल के रहते हैं, लेकिन जो करप्शन माँ माटी बाटूस के बहाने करप्शन करता है उनको यही दरवाजे दिखाते हैं। आज मैं आपको लास्ट बात कहता हूँ, ममता बनर्जी की पार्टी खलास खत्म हो गई, ये राहुल गांधी कहते हैं खलास, तो वैसे खत्म हो गई। अब इनको ये न्यू ब्लड नहीं है, ये बैड ब्लड, और जो आपका था उसको जनता ने निकाल दिया। अब न्यू जो ब्लड है ना वो जनता के लिए है, समर्पित जनता के लिए काम करेगा और वहां के विकास के लिए काम करेगा। विकास की गंगा बहेगी और जनता के फिलहाल तो विकास से ज्यादा सांसदों के लिए काम करेगी और प्रदेश के हित में काम गंगा बह रही है विधायकों की। मानव जायसवाल साहब, अभिषेक बनर्जी कहाँ है, पहले ही बता दीजिए। वो तो अभी तस्वीर आ रही है ना, अभी तस्वीर आ रही है, सीआईडी की टीम पहुंची है, 5 बजे तक पहुंचना था भाई। जिम्मेदार सांसद हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के कानून को मानते हैं, तो कहाँ है वो, क्यों नहीं पहुंच रहे समन पे? सेहत तो ठीक है, कानून के हाथ, देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून उसकी कार्रवाई कर ले। अच्छा, और कानून की कार्रवाई तो कानून से होगा, हम टीवी डिबेट पे आके उसकी कार्रवाई थोड़ी ना पूछ रहे हैं कहाँ है भाई। आप नेता है टीएमसी के, पता हो कि भाईपो किधर है, थोड़ा आइडिया हो आपको? आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कहाँ है, आपके पास तो हमसे ज्यादा न्यूज होगा। सीआईडी तो आप ही के लिए काम कर रही है। अच्छा, मेरे लिए कर रही है सीआईडी, ईडी, सीबीआई और न्यूज, अरे आप लोग सब एक ही लोग के लिए। अच्छा, हाँ, सब मिले हुए हैं। आप केजरीवाल जी के डायलॉग मार रहे हैं, बस वो कल मिलने नहीं पहुंचे, लेकिन सब मिले हुए हैं। हमारे मैंने कुछ बोला, अरे मैंने कुछ ऐसा बोला, मैंने तो बोला आप किसी के लिए एक के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बोला किसी का नाम लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका बनाओ तो ढोल बहुत बड़ा। बहरहाल जो बात कर रही थी आप, बहुत अच्छी तो पूछ रही थी। हमारे बड़े भाई साहब हैं, प्रवक्ता है भाजपा के, बहुत सुंदर तरीके से जफर भाई डक कर जाते हैं। ये जो आपने पूछा ना कि जो विधायक जो सांसद पहुंचे आपके मंत्री के घर, ऐसा क्या है? अच्छा वो तो छोड़िए, अमित शाह जी ने पर्सनली फोन किया यूसुफ पठान जी को कि भैया आप आइए दिल्ली, हमको आपका सिग्नेचर चाहिए। देव अधिकारी उसको फोन किया कि आओ भाई दिल्ली, हमको तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। ये हुड़दंग, ये होड़ मची है। ऐसा डर क्या है? देश की इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी मैंडेट, इतने बड़ा एमएलए का ताका, अभी तक आप अपना मंत्रालय बांट नहीं पा रहे हैं। गलती हमारी है। हमारे एमएलए को हमारी पार्टी चुनती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आपके खुद के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, चलिए जो नए प्रोटेम स्पीकर चले जा रहे हैं, नए स्पीकर आ रहे हैं, उनको वेलकम करिए। ये पूरा देश देख रहा है। आप बोल रहे हैं कि भाई फिनिश ममता बनर्जी। देखिए सुनिए जफर भाई, सम्मान का जो शब्द है ना वो ऐसे नहीं आता है, वो ऐसे कोई किसी को दे नहीं सकता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।
ठीक है, जितनी आपकी जीवन शैली नहीं होगी, जितनी आपकी राजनीतिक शैली नहीं होगी, जितना जितना ऊंचा आपका राजनीतिक कद नहीं होगा, ऐसे हजारों लोग अगर मिल जाए ना, तो ममता बनर्जी जैसा नेता नहीं बन पाएंगे। बहुत अच्छी ममता बात है बनर्जी मानव का जो जायसवाल जी। संघर्ष है, दीदी आज और दीदी की वर्तमान में शख्सियत, पूरे उनके देश में संघर्ष, एक उनकी महिला काबिलियत को सलाम है, मुख्यमंत्री लेकिन ये भी एक तो है ना कि महिला दीदी है, की नाक के एक नीचे, महिला नेत्री दीदी की है। नाक के नीचे उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सलार ऐसे उनका साथ छोड़ के चले जाएंगे, उनको उसकी भनक तक नहीं हुई। मीटिंग पर मीटिंग बुलाती रह गई, गिनती भर के सांसद पहुंच रहे थे, गिनती भर के विधायक पहुंच रहे थे। भाई बड़े नेता को पता होता है घर में क्या चल रहा है, कौन असंतुष्ट है, कौन नाराज है, सब पता होता है मानव जायसवाल साहब। सुनिए ना महाराज, 4 तारीख तक कोई सुनते था नहीं, 3 तारीख को बड़ा बड़ा इंटरव्यू सब दे रहे हैं, बड़ी बड़ी साड़ियों की बात कर रहे हैं, और 4 तारीख हारने के बाद सबको पता चल गया। सुनिए, भरोसा करना कोई पाप नहीं है, ठीक है, भरोसा जिसपे किया जाता है पूर्ण तरीके से किया जाता है। हम भाजपा जैसे वो पीछे से क्या बोलते हैं, पेगासस लगा के नहीं बैठे, ठीक है। पेगासस लगा के नहीं बैठे रहते। पहले तो ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या ये लोग आपके लोगों को? कुछ तो गलत काम किया होगा तभी तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। महिला तो उन्हीं को साथ है ना। अरे सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर मोदी जी ने कहा है, ठीक है, सबसे बड़ा चोर, ठीक है ऐसे भाई। पैसा लेके पकड़ाया था, इसे उसको मुख्यमंत्री बनाया है। जासूसी करवाते हैं, उसको ब्लैकमेलिंग टीवी कर रहे हैं पे सईद देखा जफर है। साहब, ये तो दबाव बना रहे मोदी हैं, जी ने बोला है, गलत काम कर और रहे हैं। जफर भाई को तो पहले माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप एक महिला नेत्री के लिए, एक महिला नेत्री के लिए जिस तरीके से आपने ये सुनिए, अरे भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए, अभी नाटक मत कीजिए, सुन लीजिए। ये थिएटरिक, आप एक बार देखिए, मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ, अरे आश्चर्य हो रहा मुझे। जाके थिएटर में दिखाइए, एक मिनट, आपका नाटकीकरण थिएटर में दिखाइए। सुन लीजिए और जायसवाल साहब, सुन लीजिए, ममता बनर्जी के लिए नहीं सुनेंगे। अरे सुन लीजिए, सुनिए, आप सम्मान्य हैं, सुनिए, एक तो मिनट सुन सम्मान लीजिए, की बीच तरह में से मत बात बोलिए। करिए। अरे रुकिए ना जायसवाल जी, कंट्रोल तो लगाइए। आपके बात में उन्होंने जवाब आपको देते सुना, हैं कि सुनते आपके वक्त बीच पार्टी में में कहीं नहीं कैसे लोग टोका। हैं? अब उन्हें जवाब तो लेने आपके पार्टी में दीजिए। कैसे लोग हैं? ठीक है। अपने लीडर्स को, आपके इतनी बातें जो कर रहे हैं, आपके लीडर्स पहचान ही नहीं रहे, जनता पहचान ही नहीं, जनता ने पहचाना कि आपके लीडर्स जो है दिखावा ज्यादा और अंदर खाने सब मुखौटा पहन कर रहती है, इसलिए आज आपका मुखौटा उतर गया है, हकीकत दुनिया को जान गए हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप भाई जफर साहब, उन्हें नाराजगी, आपने दीदी को फिनिश, खलास, हाथ जोड़ के सोनिया गांधी के साथ बंद कमरे में पैर पड़ने वाली बात कही, वो गलत है, वो कह रहे माफी मांगिए सबके जगह। नहीं, आपको क्या लगता है उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाई माफी आप तो एक महिला है, आप भी ममता बनर्जी को सम्मान करती होंगी। बिल्कुल सम्मान सब करते हैं उनका। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसा होगा उनका आलोचक हो सकता है कि वो सम्मान न करे। सम्मान करता है और आप तोड़ रहे हैं। अरे आप तो दिख रहा है कि आप लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग तोड़ने की महिला के नाते सब सम्मान, एक पॉलिटिकल लीडर के सामने, एक पॉलिटिकल लीडर के मुखिया होने के सामने हमने जो बात कही उस पर अटल है। हमने जो कहा है कि आज हाथ जोड़ जोड़ के सब जगह चल रही है। कल तक तो इतने बड़े बड़े तेवर दिखा रही थी, जो सोनिया गांधी को कल गाली दे रही थी, आज उनके कदम में बैठी हुई है। क्यों भाई? नहीं, क्यों ताकत खत्म हो गई? नहीं, जनता ने दिखा दिया ना तुम्हारी क्या ताकत थी। जो अभिषेक बनर्जी जो किस तरह की बात करते थे, आज अभिषेक बनर्जी कहाँ है? अभिषेक बनर्जी पे अंडे टमाटर ये सब चल रहे। क्यों चल रहे हैं? वो जो धंधे किए थे ना, उसकी वजह से अंडे चल रहे हैं। जितने धंधे किए उतने अंडे खा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए, ये सबके ऊपर लागू होता है, ये सबके ऊपर लागू होता है मानव जायसवाल जी, ये सबके ऊपर लागू होता है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील घोष जी भी और राशिद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। सर, सबको चर्चा में एक एक करके शामिल करना चाहती हूँ मैं। आपके पास आऊंगी दोबारा, ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगी। राशिद किदवई जी, ठीक है भाई, ये लोग बीजेपी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने डराया, बहलाया, फुसलाया। भाई पहले तो आपके घर में दिक्कत थी ना भाई, पहले तो आपके लोग जाने के लिए आतुर थे ना, पहले आपके लोगों ने गलत काम किया, अगर डराया भी तो पहले तो घर आपका ही, घर तो आग तो आप ही ने लगाई हुई थी ना पहले। क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को क्लीन चिट दी जा सकती है कि उनके साथ बीजेपी अपने ताकत का, अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके उनके सांसदों को, विधायकों को छीन रही है? राशिद किदवई जी। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी राशिद सर, आपसे ही। जी देखिए, इस समय बंगाल में बड़ी एक विचित्र स्थिति है। ममता बनर्जी के खिलाफ हर लेवल पे बगावत हो रही है और उसमें जो
जो कलकत्ते में जो विधायक बगावत कर रहे हैं उसका बिल्कुल एक स्वरूप अलग है, जो दिल्ली में सांसद बगावत कर रहे हैं लोकसभा का, उसका स्वरूप अलग है। लेकिन ये मुझे हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब की बात बड़ी विचित्र लगती है। अगर कानून कचहरी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कट मनी का मामला है, पदों का दुरुपयोग हुआ है, तो उसके लिए एक नई सरकार को, शुभेंदु अधिकारी को एक कमीशन बनाना चाहिए और उनमें सब लोगों को नामजद तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने प्रदेश का एक सरकार के खिलाफ एक जन संपत्ति का नुकसान किया है या दुरुपयोग किया है। उसकी एक प्रक्रिया संविधान में बिल्कुल अलग है, उसमें ये तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है कि दूध के धुला आदमी आ गया, अगर उसने राजनीतिक रूप से अपना एक दूसरा राजनीतिक दल कर लिया या अलग हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो माफ हो गया। तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन का जो हम प्रयोग देख रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, मतलब बढ़िया काम चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। ये लोकतंत्र का माहौल है। अगर लोगों ने, देखिए आप जानती है पीनास के हर जगह एक विपक्ष का रोल होता है, वहां सब अगर एक साइड हो जाएंगे तो विपक्ष का काम क्या होगा। और दूसरी बात, पार्टी जो होती है वो एक मेन उसका होता है, पार्टी में बंटवारा होना चाहिए। ये जो हमारा 10 शेड्यूल राजीव गांधी की सरकार ने किया था वो गलत है, अनुचित है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कह चुका है पार्टी में बंटवारा होना चाहिए, फूट होनी चाहिए, उसके बाद विधायक मंडल या जो संसदीय मंडल में वो होनी चाहिए। यहाँ तो विचित्र स्थिति होती है कि संसदीय दल में बगावत हो जाती है, लोग 2/3 का लेके चले आते हैं, पार्टी वैसी की वैसी रहती है, पार्टी टिकट देती है, सिंबल पे इलेक्शन होता है। तो ये गूढ़ समस्याएं हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। राशिद जी, जो गूढ़ समस्याएं, ठीक है, उनका संविधान निकलेगा, अभी जो मौजूदा कानून है उसी के हिसाब से काम होता है। पार्टियां अदालतों में भी गई हैं, शिवसेना भी गई थी, एनसीपी भी गई थी, सिंबल कैसे मिला, किसको मिला, क्या कुछ मिला, वो पूरी दुनिया के सामने वो तमाम फैसले हैं। लेकिन ठीक है, प्रियबंधु ग्रुप के एडिटर हमारे साथ इस वक्त सुशील घोष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, भाई अगर कोई नाराज है उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं तो यही तो राजनीति है ना। राजनीति में कब से नैतिकता होने लग गई? विनाथ जी, आपके बात के आंसर देने के पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। आप दिखा भी रहे हैं कि सीआईडी पहुंच गया है हरीश चटर्जी स्ट्रीट और कैमाक स्ट्रीट, मतलब ममता बनर्जी की ऑफिस और अभिषेक बनर्जी की ऑफिस में। और इसको हम क्या बोलेंगे, पोएटिक जस्टिस। क्योंकि आज भी मुझे वो दिन याद है, 15 सितंबर 2024, जहां पर ये ममता, ये अभिषेक ने मेरे घर के दरवाजा तुड़ाए थे। क्यों? क्योंकि मैंने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने ये क्या कर दिया, जिसके साथ ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कुछ लेना देना नहीं था। और उसके मैक्सिमम मेरा साझा भी होता तो 3 साल का, मुझे कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया था, मेरा दरवाजा तुड़ाया गया। और ये बस मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल से ये चीज किया है। आज उसके घर में सीआईडी घुस रहा है, और वो भी इसलिए कि अभिषेक बनर्जी को एक के बढ़कर एक नोटिस दिया जा रहा है, 3 नोटिस फेल कर रहा है तो सीआईडी आ रहा है। तो ऐसे ही काम चल रहा है। और इस ममता बनर्जी और इस ममता बनर्जी की पार्टी से अगर नीति नैतिकता की बात सुने तो उस बात को लेकर लोग यहाँ पर हंसेंगे, और वही हंसी का बात हो रहा है। रशीद साहब बहुत अच्छे से बोल रहे थे, नियम की बात कर रहे थे, बहुत आभारी हूं आपका। लेकिन रशीद साहब, आपको शायद मालूम नहीं है कि ये ममता बनर्जी इस जो कानून का बोल रहे हो, कैसे उन्होंने उंगली दिखाए थे। यहाँ पर जो पीएससी होता है, हम लोग हमेशा से जानते हैं, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है या उनसे चुना हुआ जो लोग होता है, उनको ही पीएससी का चेयरमैन किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रहा है उसका पूरा ऑडिट सीएजी से होगा, और वो पीएससी चेयरमैन से हमको अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी तो लोकतंत्र बसता है। लेकिन 2011 से आप अगर वेस्ट बंगाल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, पहले मानस रंजन भुइया, उसके बाद शंकर सिंह, उसके बाद यहाँ पर मुकुल राय, कृष्ण कल्याणी, सुमन कांजीलाल, कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जो एक्चुअली टीएमसी ज्वाइन कर जाते थे विपक्ष का एमएलए होने के बाद भी। और उसको जब हियरिंग के लिए स्पीकर के पास लिया जाया जाता था, विमान बनर्जी के पास, तो वो बोलते थे मुझे मालूम ही नहीं ये लोग टीएमसी ज्वाइन किया है। तो बाहर वो टीएमसी है और अंदर विपक्ष है। और क्यों इसलिए कराया जाता? क्योंकि कभी सीएजी का ऑडिट कराया ही नहीं गया वेस्ट बंगाल में। ये सीएजी का ऑडिट होता तो इसका कितना घोटाला है वो सामने आ जाएगा। एक अनुचित बात दूसरी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। देखिए, प्राइमरी लॉयल्टी राजनीति में आप देखिए, आप मेरी तरह आप भी हर चीज को जानते समझते हैं। राजनीतिक दल की लॉयल्टी क्या होती है? अगर राजनीतिक दल ही नहीं है, बस एक चीज याद दिलाऊंगी, टीएमसी ने भी तो कांग्रेस के सारे नेताओं को जो है अपने में मिलाया था ना। बिल्कुल किए थे। ऐसे यही तो मैं कह रही हूँ कि इस किसी का दामन पाक साफ नहीं है। तो जब अपने ऊपर आती है तो सब नैतिकता और कानून की और दामन पाक साफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम संविधान और रूल ऑफ लॉ सब चीजों को अलग रख दे। देखिए, चाहे कांग्रेस की स्प्लिट 1969 से हो, अभी तक ये मान्यता ये है और संविधान में साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट होती है।
विधायक दल की बात नहीं मानी जाती है। और ये मामला जो है, ये शिवसेना के मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां तारीख पर तारीख चल रही, इसका ये मतलब नहीं है। और मैं कहता हूँ बीनाज, आप भी हमारी तरह एक हमारी बिरादरी की है, पत्रकार है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नैतिकता कोई नहीं मानता। नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखिए, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तमाम चीजें जो है मर्यादा और परंपरा पे चलती हैं। तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नैतिकता का कोई रोल नहीं सर, बिल्कुल रोल होना चाहिए, लेकिन रोल दिखता कहाँ है, ये सवाल था मेरा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नैतिकता, मर्यादा, सच्चाई, ईमानदारी ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कहाँ और किस पार्टी में किस हद तक दिखता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ज्यादा दिखता है जब सरकारें आती हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जिसकी इसको, लेकिन मैं हूँ, आप है, या हमारे मित्र घोष बाबू है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम इसको ताली नहीं बजा सकते, हम इस पर जिंदाबाद नहीं कह सकते। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, पश्चिम बंगाल के हालात देख के कोई टेंशन तो नहीं? पहले शिवसेना, फिर एनसीपी, फिर अब टीएमसी, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, सब ठीक? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी जमीन से उसका कोई लगाव नहीं है। वो आपकी टीवी डिबेट में दिख गया। बीजेपी की प्रवक्ता करे टी 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 नहीं होता है प्रभु। गांव में रहे होते तो पता होता, जब कबड्डी खेलते हैं तो कित 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 आदमी गिर जाता है तो उसकी सांसें कम हो जाती हैं, तो कित कित बोलते हैं उसको, टी 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 नहीं बोलते। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी जो है हवा की पार्टी है, गांव से कोई संबंध ही नहीं है। कित कित में और टी टी में तुम्हें फर्क ही नहीं समझ में आता। बात जमीन की कर रहे थे, कमाल है ना। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुद ही भ्रष्टाचार में, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, चाहे वो एनसीपी के नेता हों, चाहे टीएमसी के नेता हों, उन्हीं नेताओं को मंत्री और मुख्यमंत्री बना रही है। तो इनकी नैतिकता क्या है? और जिन नेताओं को चोर बोलती थी, वही टीएमसी के नेताओं को अपने घर में बैठ के मीटिंग करवा रही है। ये इनकी देखिए, इनकी नैतिकता है कि भाई उन्हीं को तो चोर बोल रहे थे, नहीं एमपी को, इन्हीं एमएलए को। तो आप यही तो बोले थे टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार हैं, चोर हैं, इन पे आरोप लगते हैं, उन्हीं को घर में चाय पानी पिला रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो, टीएमसी तोड़ के आ रहे हो ना। हमारे पास आइए, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सारी व्यवस्था है, काजू पिस्ता बादाम भी है। आप आइए, टूट के आइए, हम आपको इसमें अभी डालेंगे और काजू पिस्ता खिलाएंगे, आप एकदम साफ सुफ हो जाएंगे, फिर आप पे कोई आरोप नहीं लगेगा। आप मंत्री बनने लायक हो जाएंगे, सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, Y+Z+ जो मिलनी है जिस लायक, वो भी आपको मिल जाएगी, मंत्री पद भी मिल सकता है, सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। अब आप भ्रष्टाचारी नहीं रहे। कमाल की बात इसलिए कहते हैं ना, उन टीएमसी के नेता जो टूट के जा रहे हैं ना, उनके दिल में ममता है लेकिन मन में सत्ता है। वो सत्ता के लालच में जा रहे हैं, दिल में तो उनके भी ममता है। ठीक है, ये ममता की जवाब ले, अच्छा सवाल उठाया आपने। फिर इनके ये ममता के खिलाफ जाएंगे। इनके लिए ममता नहीं, सुन लीजिए मेरी बात पूरी होनी चाहिए, ये ममता जी के खिलाफ जाएंगे। तो ये कौन सी ममता की बात करें? इनके दिल में ममता है नहीं जनता के लिए, ये सिर्फ सत्ता की ममता के पीछे भाग रहे हैं। ये ममता जी को छोड़ के ममता के पास जा रहे हैं, सत्ता की ममता को। इनको सिर्फ ममता चाहिए, लेकिन यहाँ सत्ता की ममता चाहिए। वहाँ विपक्ष की ममता थी जो जनता की थी। जनता की ममता दरवाजे शट बंद है दरवाजे टीएमसी के नेताओं के लिए, है ना? आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल कहा कि बंद है, हम नहीं लेंगे भाई। जिनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिनके लिए, जिनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम बंगाल की सरकार में आए हैं, दरवाजे बंद है। एक मिनट सुन तो लीजिए, दरवाजे बंद है, उनको नहीं लेंगे। लेकिन एक मिनट सुनते सुनिए, आपने बोला, मैंने बोलने दिया ना, विपक्ष की पूरी आवाज सुनी मैंने, प्लीज। एक लाइन इरशाद, आप तो मत बोलिए, आप तो कह रही नैतिकता नहीं होती है। आप तो शब्द बोलेंगे तो माफी मांगिए। आप बोलेंगे राजनीतिक दलों में कोई नैतिकता नहीं होती है। पूरी डिबेट में सिर्फ आप ही बोले, आप अपनी एक लाइन पूरी कीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। लोग हैं क्या? नहीं, बीजेपी में सारे अनैतिक लोग हैं, सारे पार्टी में अनैतिक लोग हैं, तो क्या मान लिया जाए बीजेपी के सारे नेता अनैतिक हैं? आपने बोल लिया, नहीं है। आपने बोल लिया, कैसी बातें करती है? आगे चर्चा को बढ़ाऊं? पहले तो आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी, आप चुप होंगे तो बाकी और काम भी है मुझे। इनके अंदर नैतिकता नहीं है। बाकी आज के मुद्दे पर बात कर लूं मैं, अनुराग जी, अगर आपका मन खत्म हो गया बोल के? हो गया, आप हो गया कि नैतिकता नहीं है। आपको जो मुझे क्रिटिसाइज करना है, यू फील फ्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फील फ्री। Just now, can I proceed? Thank you. Thank you. सईद साहब, जरा मुझे बता दीजिए कि जब आपकी पार्टी की बात आती है, वहां तो जो छोटा कार्यकर्ता है उसके लिए आपका शटर डाउन है, लेकिन जब बात आती है, क्योंकि सदन में आपको नंबर चाहिए, है ना, टारगेट आपका है भाई, अगर संविधान संशोधन बिल कुछ पास कराने हैं तो उसमें नंबर चाहिए। तो वहां पर जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो भ्रष्टाचारी थे, जो गलत थे, जिन्होंने अत्याचार किया, वो सब भी वेलकम है एनडीए में, कोई दिक्कत नहीं है।
बात तो अनुराग जी ने सही कही है। देखिए ऐसा है, दो तीन बात पिनाज जी, दो तीन बातें कहूंगा। आप जरा संजीदगी से मैं कहना चाहता हूँ, सभी को बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे किसी को। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब क्या होता है? आज चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि ये मेरे करप्ट लोग हैं जो जो हमारे पार्टी में है और हम इनको झेल रहे हैं या निकालना चाहते हैं। अरे भाई, अगर ऐसी आप लिस्ट जारी कर भ्रष्टाचार दे का आरोप उसमें लगाते से हो, बीजेपी जो किसी को हमारे- टच वो नहीं हमारे करेगी, लिए मैं क्या कहता होता हूं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में मेरे घर में है आप ही तो तो जारी वो अच्छे करते हो, हैं, लिस्ट और कौन लेकिन जारी अगर करता है? आप आम वीडियो वहां जारी दूसरे करते हो घर में पैसा जाए लेते तो हुए, इकट्ठे हो जाते आप जारी हैं, ये करते नहीं हो, चलेगा। किसी 70,000 आपके और पास आपके है लिए तो ठीक चलेगा है, जब नहीं तक तो उनकी नहीं। पार्टी अब में ये होते कह हैं, रहे थे तब तक भारतीय वो जनता दुनिया के पार्टी करप्ट बारे में, होते भाई हैं, अभी उनको आप जेल की चक्की पिसवाना चाहते हैं, कमाल की और बात कर जैसे रहे ही हैं वो आपके पास आते हैं तो वो भी साफ हो जाते हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि पॉलिटिकल बैटल में जो डायनामिक सिचुएशन है उसमें उसी तरह से बिहेव करे। हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम कोई स्कूल खोल के थोड़ी बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि ऑपोजिशन को कटघरे में खड़ा करना और सरकार को खड़ा करना ऑपोजिशन का काम है। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। हम जाहिर है खड़े करेंगे जिसको हमको लगता है कि कटघरे में ये अदालत फैसला करती है, हम तो फैसला नहीं करते। हम तो वो एक कटघरे में बात सिर्फ कह रहे खड़ा हैं कि कर जो हैं। आपके अदालत पास आ फैसला जाता है करेगी। ना, अभी जैसे आप उसका अभिषेक कटघरा हटा बनर्जी के लेते बारे हैं। में जो आपके पास आ जाता है आप उसका एक मिनट। कटघरा हटा लेते हैं। ऐसा नहीं है। अभी देखिए वो बेचारे मुकुल राय हकलाने लग जाएंगे एक थोड़ी देर बाद। नहीं मुकुल राय आए थे, सीबीआई केस चल रहा था मुकुल राय का, हकलाएंगे बीजेपी ज्वाइन थोड़ी देर करने के में, बाद हकलाने लग कई जाएंगे, बार शब्द नहीं आएंगे। सीबीआई जाना पड़ा। ऐसा नहीं, ये अभी जो बताइए देखिए नीट- मैं दो अच्छा बात चलिए, वो कहूंगा। सब छोड़िए। अभी नीट का जो एक घोष पर्चा साहब लीक एक हुआ, बात उसपे कह तो रहे थे शब्द और मैं उस छोड़िए, चीज को छोड़िए। दोहराना जनता की चाहता बात कर लेते हूँ हैं, कि देखिए नेताओं जब को इनकी छोड़ दो सरकार थोड़ी थी देर तो के लिए। ये बताओ पीड़ित नीट का आदमी जो है, पर्चा लीक है, उसके ऐसी लिए पीड़ित क्या आपने जनता स्टेप थी। उठाए, जरा और बता मैं दीजिए। आज जब ये अरे जो अपने बच्चे आप को जो सुसाइड किया, विक्टिम उनके बारे में बोल महसूस दीजिए करा ना। रहे हैं, ये कानून है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए इनको समझना चाहिए कि जब कानून था तो उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। आज वही आप समझ नहीं रहे कानून का जफर साहब, दुरुपयोग हो रहा आज है। कानून आज के सही हाथ काम हो रहा है। जब वो नेता अरे किसी बंद दूसरे करो सिंबल पर होता है, जनता किसी की बात दूसरी कर पार्टी रहे में हैं, होता है तो आप भर भर के अरे उसे बात कोसते कर हैं, रहे हैं, भर भर के ईडी सीबीआई की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपकी तरफ आने लगता है, कानून के हाथ जो है वो बंद क्यों जाते हैं? सवाल तो सिंपल है। शुद्धशील घोष जी, बंगाल से होते शुद्धशील घोष जी, ये भाई लिस्ट जो है वो 20 से ज्यादा की बताई जा रही है। काकोली घोष का आज नंबर सुबह से बंद आ रहा है। हम उन्हें लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या है, कहाँ है वो 20, कौन से वो 20 हैं। कीर्ति आजाद, बिल्कुल सही कल्याण कहा जी, बनर्जी वो प्रेस नंबर- कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई दिखा तो दीजिए एक बार लेटर साइन वाला, नाम तो बता दीजिए, है तो छुपाना कैसा? हम तो तैयार है मानने के लिए बगावत हुई है, तो क्या दिक्कत कहां फंस रही है? आपके पास क्या खबर आ रही है? दिक्कत आ रहा है दो नाम से। जो दो नाम पहले ममता बनर्जी के सपोर्ट में शायद थे, अभी शायद वो ये लंबे ब्लॉक में आने के लिए कोशिश कर रही है। और वो दो नाम है सायोनी घोष और महुआ मोइत्रो। और ये सैयद साहब को क्वेश्चन भी ये रहेगा कि आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून का बात छोड़ दीजिए, नीति का बात पूछता है। यही है सायोनी घोष जब टीएमसी में हुआ करते थे, तब वहां पर शिवलिंग पर कंडम चढ़ाने वाले पिक्चर, ऐसे गंदा पिक्चर देते हैं और हिंदू धर्म को आघात देते हैं। लोग उसके गुस्सा होता है और उसके अगेंस्ट वोट करते हैं। तो वो सायनी घोष अगर देश के आप वो बिल पास ये सब के लिए एनडीए के सपोर्टर हो जाता है तो ये क्या माफी हो जाता है? ये सवाल रहेगा आपके पास। और ये जो दो नाम है ये कट्टर हिंदू विरोधी है, लेकिन अभी ठीक देख रहे है। हैं मामला फंस रहा है तो शुद्धशील इसलिए घोष जी, ममता भाई के साथ एक्स्ट्रा हो छोड़ के जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक मैथ्स का फॉर्मूला समझ रही हूँ, एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या दिक्कत है? 20 की जगह 22 हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये 20 दोनों है, को लेने मैं ये की- पूछ रही हूँ 20 है कि नहीं है? 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा 20 से है। ज्यादा है अभी। तो फिर नाम क्यों नहीं आ रहे सामने? मतलब काकोली घोष नंबर क्यों बंद करके बैठ गई? क्यों नहीं दिखा रही है पर्चा लेके कि भाई ये 20 नाम है? चैलेंज कर रहे हैं उन्हें हमको कल्याण सुबह से बनर्जी। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, हमको भी सुबह से कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो दो नाम लेकर आर्गू चल रहा है। एक लोग बोल रहे हैं कि हमारा नंबर और भी बढ़ाना चाहिए, टीएमसी का जो ममता वाले ब्लॉक है उसको छोटा करना चाहिए, और दूसरे बोल रहे हैं कि ये दोनों के कारण ये पूरा जो हमारा ब्लॉक है वो खराब हो जाएगा, इंडिया के साथ रिलेशन शायद मजबूत नहीं होगा। ठीक तो है, वहां पर ही कंफ्यूजन है और वहां पर ही इंडोर मीटिंग चल रहा है शायद, इसलिए आगे कुछ नहीं आगे आ रहा है। ठीक है। हालांकि जफर साहब इस पर कुछ टिप्पणी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जफर साहब सवाल तो पूछा उन्होंने, ये दो नाम भी आ रहे हैं क्या? और आएंगे तो ले लेंगे क्या? अब देखिए मुझे हमारी पार्टी का नहीं हम इस बारे में क्या टीका टिप्पणी करें। मिलना नहीं, जुलना दरवाजा तो इन लोगों दो का नामों के होता लिए है। खुला होगा कि नहीं और होगा? एक पार्लियामेंटेरियन दूसरे देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, दरवाजा किसके लिए खुला है भारतीय जनता पार्टी में, उसका एकदम साफ तरीका है। जो लोग जनता के समक्ष रह के जनता में समर्पित होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं,
उनके लिए है। अब देखिए जहां जहां ऐसे लोग जो जनता से दूर रह रहे थे, हवा चली बीजेपी के, तो बंगाल साफ, बिहार साफ, अब हवा आ रही है उत्तर प्रदेश में, सपा साफ, साफ एकदम सपा साफ हो जाएगी यहाँ से भी। जितना भी इनको चिल्लाना है डीवी डिबेट में करते रहे, जमीन में पार्टी तो छोड़ देंगे, नहीं है, जमीन खत्म हो रही है भाई। यहाँ दिक्कत आपके ऊपर दूसरा आरोप लगने लगा है कि आप चुनावी बिसात पर हराएं तो हराएं, भाई ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आप तो पीछा नहीं छोड़ते हैं, पार्टी खत्म करके दम लेते हैं। एनसीपी, शिवसेना और अब टीएमसी। पिनाजी नहीं, जनता वोट देती है, जनता जब वोट देती है तो जनता के वोट से जीतता है कोई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में हासिल की, तो प्रचंड बहुमत कहां से मिला? वो जनता के दरबार में मिला। बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रही हूँ, अच्छी बात है, जनता आपको चुना, जनता ने आपको बम्पर मेजॉरिटी दी है, पार्टी क्यों तोड़नी है? तो अगर उनका नाम कोशिश करते रहे, पार्टी हम नहीं तोड़ते हैं, पार्टी हम तोड़ रहे हैं। पार्टी अगर कोई तोड़ता है वो पार्टी तोड़ते हैं उनके अपने कारणों की वजह से। अभिषेक बनर्जी को लेकर पूरी जनता, एक एमएलए हारे हुए, जीते हुए, जो पर ऐसे लोगों को आप चाय पे क्यों बुला लेते हैं अपने घर, आपके नेता? तो बोलिए क्या करें? ऐसे लोगों को चाय पे क्यों बुला लेते हैं आपके नेता? क्यों आपके मुख्यमंत्री मिलने के लिए जाते हैं ऐसे लोगों से? प्यार उनके लिए था, जब उसने पार्टी को खत्म कर दिया। कित को आप टी बोलते हो तो भाई टी हो जाओगे यहाँ पे, हम क्या करें? आपकी टी नहीं हो जाएगी। ठीक है जायसवाल साहब, भाई ये कह रहे हैं कि बहुत ममता बनर्जी के साथ अखिलेश जी जाते थे, हालात वही हो जाएंगे, एक दूसरे कंधे पे रख के रोना सीखो। आप लोग एक दूसरे को हारे हुए जो टीम है वो एक दूसरे के कंधे पर रह के रो रही है, बस और कुछ काम नहीं। इंडी ब्लॉक का क्या काम है? सब हारे हुए लोग आ गए साथ, एक दूसरे के कंधे पर रख के रो रहे। चलो भाई, इंडी ब्लॉक की मीटिंग नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया जी, गम गलत करने की मीटिंग हो रही है, सब लोग एक दूसरे का गम बांट रहे हैं। नंबर तो है नहीं आपके पास, पार्टी बचेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। जफर साहब कह रहे हैं इंडी ब्लॉक की मीटिंग नहीं होती है, वो गम साझा करने की मीटिंग होती है। वाले को देखिए क्या होगा आगे देखिए, जनता एकदम मन बना के रखी है। एनडीए ब्लॉक की मीटिंग हुई क्या कभी? क्योंकि वहाँ एनडीए ब्लॉक है ही नहीं, वहाँ एक ही नेता है, बाद बाकी जी सर जी सर, और कोई नेता कहाँ है वहाँ पे? शिवसेना, पासवान, जितनी भी इनके दल हैं, जो इनका एनडीए नाम का कुछ है ही नहीं, जी सर वाले हैं, सब ईडी सीबीआई से डरे हुए साथ में खड़े हैं, इनके पास कहाँ हिम्मत है? ठीक है जायसवाल साहब भाई ठीक है। जफर साहब कह रहे हैं कि स्कूल थोड़ी है, राजनीति का मैदान है, राजनीति की बिसात है, सब लोग राजनीति करते हैं। टीएमसी ने भी कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने में शामिल किस तरह से किया था, सबने उदाहरण दिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के भी, गोवा में क्या किया। सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, राजनीति के हिसाब से मीटिंग अटेंड होती है और मीटिंग बॉयकॉट होती है। राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी अच्छे हो जाते हैं और राहुल गांधी इमेच्योर हो जाते हैं, सब कुछ राजनीति के हिसाब से होता है। तो भाई अगर वो चाय पे बुला रहे हैं आपके नाराज लोगों को, तो दिक्कत क्या है? राजनीति तो कर रहे हैं ये लोग, पहली बगावत तो आपके घर में हुई ना। देखिए पिना जी देखिए, आप बहुत चूज एंड पिक करती हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भैया ऑपोजिशन को बोलिए कि भाई अपने चोरों का लिस्ट निकाल दे, हम उनको देख लेंगे। अरे भाई ये तो प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, नरेंद्र दामोदर जी मोदी की अवहेलना कर रही है। उन्होंने बोला था शुभेंदु अधिकारी चोर, मुकुल रॉय चोर, भाग शुभेंदु भाग मुकुल भाग। अच्छा मोदी जी ने तो देखिए टीवी पे पहली बार देखा पैसे लेते हुए, ऐसे पैसे लेते हैं 5-5 लाख की गड्डियां, ऐसे चोर पैदा किए हैं टीएमसी वालों ने। और आज वो क्या है जफर भाई, मुख्यमंत्री हैं और अभी तक अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया, कैबिनेट में पोर्टफोलियो नहीं दे पाए। अरे सुनिए बताएंगे क्या? अरे बताएंगे क्या? बोले चोर नहीं है, बोले शुभेंदु अधिकारी चोर नहीं है, मोदी जी झूठे हैं। अरे बोले ना मोदी जी झूठे हैं, अरे मोदी जी झूठे हैं, आप फिक्र करो, मोदी जी झूठे हैं। आप फिक्र करो, अपने लोगों के वो कुछ भी बचेंगे कि नहीं, कार्यकर्ता भी छोड़ के जाएंगे आपको, जल्दी कार्यकर्ता भी छोड़ेंगे, खत्म। नहीं टीएमसी खत्म हो जाएगी। अरे कहाँ की दर्द है? अच्छा मानव जायसवाल जी थोड़ी सी खबर भी दे दीजिए, थोड़ी सी खबर भी दे दीजिए। ठीक है भाई, ये तो वॉशिंग मशीन खोल के बैठे हैं, लेकिन आप तो खबर दे दीजिए। ये बताइए आपके पास अब नंबर कितना पहुंच रहा है? सुदर्शील घोष जी तो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जो ट्वीट कर करके एक की जानकारी दे रही थी ना कि भाई इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ये डरपोक है, ये ऐसा है, वो वैसा है। सुदर्शील घोष जी तो एक खबर लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि आना तो वो भी जा रही है, बीजेपी मतलब एनडीए भी कंफ्यूज्ड है, लेना है कि नहीं लेना है।
सयानी घोष भी आना चाह रही हैं, जो गाना गा गा के आपकी स्टार कैंपेनर थी। खबर सच है क्या? बंद है दरवाजा इन दोनों के लिए? सईद साहब एक मिनट, खबर यहाँ से मिल गई है मुझे। जफर इस्लाम साहब, इन दो नामों के लिए दरवाजा बंद है आप कह रहे हैं? जफर साहब से क्या पूछ रहे हैं? Absolutely, जफर साहब से महुआ क्या मोइत्रा पूछ के लिए रहे हैं? दरवाजा पहले बंद पूछे। है। महुआ मोइत्रा के लिए दरवाजा बंद है, शर्ट है भाई, ठीक है। मोदी जी झूठे हैं। और मोदी जी सयानी झूठे घोष हैं। के लिए? बंद है दरवाजे, सयानी घोष के लिए? बता रहा हूं मैं। आपने महुआ मोइत्रा का पहले इन्होंने बहुत बताया कि ट्वीट कर करके कह रहे थे, मैं कह रहा हूं दरवाजा बंद। हम नहीं चाहते महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा बंद है भाई। मानव जायसवाल जी करके कैसे छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, आपका हो गया, मैं बोल दूं? हाँ, ये उन्हीं से आप सर्टिफिकेशन लेती है तो पूछ लीजिए, मोदी जी झूठे हैं क्या? उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को चोर बोला था, झूठे हैं मोदी जी? पूछती क्यों नहीं है? पूछिए। ठीक है जफर साहब, आपको जवाब देना है। बिल्कुल, एक मिनट सुन लीजिए ना मानव जायसवाल साहब, अभी आपका जवाब मैंने पूछ लिया, आप पूछ लिया। प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। हाँ दे रहे हैं जफर साहब भाई, जवाब दे दीजिए। आपके पास जो वॉशिंग मशीन में आती है, जिन लोगों को आप पहले करप्ट कहते थे, सुन लीजिए, उसके बाद मानव जायसवाल जी फिर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैंने आपका सवाल पूछ लिया है, 2 बार पूछा, आपको सुनाई नहीं दिया तो ये मेरी गलती नहीं है। आपके बाद आपके सवाल का स्ट्रेट जवाब दे रहा हूं। मोदी जी झूठे हैं। अरे भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूं। मानव जायसवाल जी, टेप रिकॉर्डर अटकाइए नहीं, थोड़ा प्ले करिए उसको। हमें बार-बार या पॉज करिए थोड़ी देर के लिए। बारे में क्या ये थोड़ा पॉज कीजिए, आपका प्रश्न 4 बार पूछा जा चुका है। सामने वाले के जो जवाब आएगा वो आपको सुनना पड़ेगा। लोगों नहीं आ रहा प्रश्न, नहीं ये आपके मन मुताबिक नहीं आ रहा नहीं पा रहा हूं प्रश्न। मैं तो अच्छा। कह रहा हूं, मैं प्रश्न नहीं अरे सुन पा सुन तो रहा लो, हूं। अच्छा। तुम्हारा जवाब दे रहे हैं, तुम्हारा जवाब दे रहे, सुन तो लो। आप मोदी जी के बारे में पूछा ना, सुनो। एक पॉलिटिकल अरे मैंने पार्टी नहीं के पूछा, मैं तो मुखिया पूछ और रहा हूं। लीडर होने के नाते उसको पूरा अधिकार है कि डायनामिक सिचुएशन में जो लोगों की धारणा है किसी एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में, उस धारणा को जनता के सामने रखना का हम पॉलिटिकल पार्टी किसी को न सजा दे सकते हैं, न कटघरे में खड़ा, सिर्फ कटघरे में बातों के द्वारा खड़ा कर सकते हैं। सजा देने का काम कोर्ट करेगी, कोर्ट में काम चले। कोर्ट में आप अगर है उसके खिलाफ तो प्रूफ कर दीजिए, चले जाइए कोर्ट। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट पे चले जाइए, जिनको करप्ट है उसको लिस्ट दीजिए। तो ठीक है ना मानव जायसवाल जी, उन्होंने कह दिया ना, पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, उसमें कही गई बातें, वो नैरेटिव, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई वो एक परिपाटी होती है। ऐसे ममता बनर्जी ने क्या कुछ नहीं कहा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए? क्या ये किसी से छिपा है? क्या ममता बनर्जी पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थी? क्या ये किसी से छिपा है? एक मिनट, क्या ये किसी से छिपा है? ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में क्या किस तरह से आत्मीय संबंध थे? क्या ये किसी से छिपा है? क्या वक्त बदलते हुए तो मानव जायसवाल जी, क्योंकि आज आपके ऊपर एक टफ क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं कि आपके पास कितने हैं आपको नहीं पता है, तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। मैंने जवाब ले लिया, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुशील घोष जी, क्या जवाब लिया? मैंने पूछा ना आपसे, आपके पास कितने हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, आपके पास कितने लोग हैं? सुशील घोष जी कह रहे हैं सयानी घोष भी गई, सुनिए ना, सयानी घोष भी गई और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा भी गई, वो है या नहीं है? अरे गुरु, सुनिए विनाश जी, सुबह से आपने एक व्यक्ति को फोन किया था, काकुली घोष दस्तीदार, जो सुबह से 4 दिन से मंडरा रहे हैं, मेरे पास इतने हैं। आपको सच में सुनाई नहीं दे रहा है? नाम कितना दिया? काकुली घोष दस्तीदार से बात नहीं हो पाई ना सुबह से आपकी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी आपसे ही बात नहीं हो पा रही, आप ही मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। मैं तो बात अरे मैं कितना सवाल नहीं सुन रहा हूँ। मैंने तो आपका सवाल पूछवा भी दिया, जवाब भी ले लिया। आपके मन का नहीं मिला तो मेरी गलती नहीं है ना साहब। काकोली घोष, अरे काकोली घोष का फोन नहीं मिल रहा, आपसे बात हो जाए तो आप बात करवा दीजिएगा मेरी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सयानी घोष और महुआ मोइत्रा का मिल रहा है कि नहीं? सुशील घोष जी ने खबर दी है, खबर दी है, आप उसका खंडन कर दीजिए कि महुआ मोइत्रा ट्वीट करती रहेंगी। देखती हूँ जरा लास्ट ट्वीट कब आया है। आप करते रहेगा। सुशील घोष यहाँ से और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। सुशील घोष एक और खबर दे रहे हैं। कोई पता नहीं, जायसवाल जी आप भी तो जवाब नहीं दे रहे, आपका कान का मामला ठीक नहीं है। अभी राज्यसभा में भी बात हो रहा है। यहाँ पर राज्यसभा में टीएमसी का जो 13 एमपीज है, उनमें से 4 एमपीज अभी ममता पार्ट में ही रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर 2/3 पार्ट के साथ उनको आना है तो यहाँ पर 9 लोगों का चाहिए था। तो ऑलरेडी सुखेंदु शेखर राय ने वहां पर रिजाइन कर दिया, और एक है जो करने चाहती है। और अगर ये करते हैं तो वो पार्ट हो जाता है 7, जहां पर वो 2/3 मेजोरिटी नहीं होगा, 7:4 इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो अभी उनको मनाने के लिए पूरा चीज रुका है कि आप नहीं रेजिग्नेशन दो, 8:4 हो जाएगा तो वो 2/3 मेजोरिटी होगा तो स्प्लिट कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए पूरा मामला रुका है, यही अभी जस्ट हमारे पास इनपुट आया। ठीक है मानव जायसवाल जी, अभी नेटवर्क ठीक है? क्योंकि दीदी कल बहुत सारे नंबर डायल कर रही थी, सब आउट ऑफ रीच जा रहे थे। मेरा और आपका नेटवर्क ठीक मिला हुआ है ना? मीना जी, ये बात आपने सही बोली।
हमारा नेटवर्क एकदम ठीक है। ठीक है ना, तो बट आप आपका सवाल का प्रश्न जवाब तो जवाब दे भी दीजिए। ठीक है। ये जो नाम ले रहे नेटवर्क ठीक हैं है, ये आपके प्रश्न साथ हैं, ठीक है। आपकी इनसे बात हुई, ये तो आउट ऑफ रीच नहीं हो गए ना बात करते करते, क्योंकि हर घड़ी सुनील बदल जी रहे हैं का है। आंकड़े। हर घड़ी बदल रही है क्या? हर घड़ी जिंदगी। आंकड़े बदल रहे हैं साहब, चिंता मत इसीलिए तो कीजिए। कह रही हूँ। चिंता मत कीजिए, सुनिए आंकड़े हमारे सही हैं, आंकड़े उनके बदल रहे हैं। अच्छा। कभी 20 नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी 12 पहुंच रहे हैं, कभी 8 भाग जा रहे हैं, कभी फोन स्विच ऑफ चलिए हो आप जा उनका रहा सही है, आंकड़ा कभी बता दीजिए, फ्लाइट उनके में पास किसी सही को वाला बुलाया कौन जा सा रहा है? सुनिए 12, 13, 14, सुन 18, लीजिए। 20 सुनिए या आप अपना बता दीजिए, हमारे तो मैं पास माइनस एक- करके रिवर्स हमारे पास कैलकुलेशन एक ही कर आंकड़ा लूंगी। है। हम्म, बिना जी हमारे पास एक ही आंकड़ा है, क्या? वो है ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी इक्वल टू 261 करोड़ ऑफ वोट। आपकी भावनाओं का और आपकी मोहब्बत का सम्मान है, उनके प्रति आपकी जो भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सीएम की कुर्सी हो या पीएम की कुर्सी हो, वो सब चुनी जाती है नंबर गेम से। राशिद किदवई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मानो भाई देखिए देखिए, दो बातें हैं। एक ये जो अंग्रेजी की कहावत है कि एवरीबडी हैज अ राइट टू लर्न एंड लिव। अगर तृणमूल के लोग भाजपा में या अलग होकर होना चाहते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो एक राजनीतिक रूप से संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को एक गेटकीपर अप्रोच अपनाना चाहिए, एक फिल्टर लगाना चाहिए कि कौन आ रहा है। ऐसे लोगों के बारे में, आस्था के बारे में जो बातें कही गई थी, सैनी घोष के बारे में, महुआ मित्रा के बारे में, जिस तरह से डीएमके को सनातन धर्म के बारे में, और आपने उसमें कई स्टोरीज भी करी, कई शो किए, उन सबको अगर ऐसे खुले हृदय से अगर भाजपा लेती है तो हो सकता है उन्हें 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल जाए, कोई बिल पास हो जाए। लेकिन जनमानस में, देश की जनता में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और दूसरी बात बिना देखिए, हमें ये देखना चाहिए, मुझे कोई ममता बनर्जी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इतिहास का एक छोटा सा पन्ना दिखाता हूं कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत हुई थी 1977 में, इंदिरा गांधी संजय गांधी के खिलाफ, तो 2/3 की बल्कि 3/4 कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को छोड़ के चली गई थी। इंदिरा गांधी 6 महीने घर से बाहर कहीं उस तरह से राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं जाती थी। लेकिन उसके बाद 1979-80 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं, ग्रेट कमबैक किया और राजनीति में वापस आई। तो वो मामला ममता और अभिषेक के भी एक संभव है। दूसरी मिसाल मैं आपको जयललिता की देता हूं। जब एमजीआर का निधन हुआ था 1987 में, तब बिल्कुल वो उनकी पत्नी जो थी जानकी रामचंद्रन, वो मुख्यमंत्री बन गई थी और जयललिता कहीं की नहीं रही थी। लेकिन जयललिता ने अपना राजनीतिक रूप से वापस आई और फिर वो, आप जानती है, वो 3 बार वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से उदाहरण है कि जहां के ऊपर राजनीतिक दलों ने पिटने और खत्म होने के बावजूद जो है एक तरीके से अपना एक वापसी की है। तो इसलिए हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। दो बड़ी बातें आपने यहाँ कही पर कोई राजनीतिक उद्देश्य। जफर इस्लाम साहब के पास बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल आपने बड़ी बात यहाँ पर कही है जफर साहब। जी, 10 भाई सेकंड, मैं 10 एक सेकंड सेकंड, हाँ सुशील घोष जी, जी आप बोल लीजिए, फिर जफर साहब के पास चलती हूँ। जी हाँ, रशीद साहब के साथ मैं पूरा सहमत हूँ। पूरा देश का नहीं पता है, लेकिन बंगाल का जनता जो भाजपा को वोट दिया था वो इस डिसीजन से नाराज है। ये तो एकदम सही बात बोला। लेकिन आप जो ममता और अभिषेक का वापसी का बात बोल रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए क्योंकि उनके साथ जो करप्शन चार्जेस लगा है, जो पाप उन्होंने 15 साल किया है, किसी भी पॉलिटिकल इक्वेशन में वापसी अभी लगभग नामुमकिन लग रहा है। ठीक है जफर साहब, 2 व्यू पॉइंट हैं, सुशील घोष जी भी और यहाँ पर राशिद किदवई जी भी, दोनों इस बात से अग्री करते हैं कि भाई पूरी इतनी नाराजगी 15 साल की थी जिसकी वजह से आप जीते हैं, उसी एंटी इनकम्बेंसी, उन्हीं नेताओं के खिलाफ गुस्सा था, तभी आप इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ जीते हैं। तो आपको गेटकीपर अप्रोच अपनानी चाहिए। सदन के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिल पास कराने, इसके लिए आप सबको यूं गले लगा लें, ये जनता को पसंद नहीं आएगा, लॉन्ग रन में भारी पड़ेगा। अभी बिल पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये अगर डिसीजन जो आप जिसके बारे में कह रही है, पॉलिटिकल डिसीजन, इसके बारे में इस वक्त कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, इसलिए मुझे वही कहना है जो मुझे जानकारी है। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि कौन किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे। बट मैं कह सकता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि हम फिल्टर जरूर करते हैं। लेकिन जफर साहब, ये तो जानकारी है ना कि भूपेंद्र यादव के घर पे बैठकर एक मीटिंग हुई, उसमें टीएमसी के वही सांसद थे जिनके खिलाफ गुस्सा है जनता में, जिनके खिलाफ नाराजगी है। ये तो जानकारी है ना कि शुभेंदु अधिकारी उन बागी सांसदों से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये जानकारी तो है ना। डीएमके वाली जानकारी चलिए बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी ये वाली जानकारी तो है ना। और ये 20 में से 18 सांसद जो थे मैं वो तो कह रहा भाजपा को हरा हूं के कि संसद में आए ऐसे थे। जो इस तरह के चाय पानी पीने के लिए कोई आपके घर आना चाहता, आप थोड़ी मना कर देंगे।
भाई यहाँ पर चैनल में बैठे हुए लोग हैं जो बिना हमसे ऐसी उनसे मिलते हैं। ऐसी मेरा मासूमियत कोई पे दुश्मनी कुर्बान होने का थोड़ी तो हो, चाहता हमारे है। घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी बहुत है, मासूम लेकिन पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, अब अगली बार किसको चाय पीने के लिए बुला रहे हैं आप ये बता जो दीजिए। है बहुत अलग है। अगला मैं नंबर इतना किसका कह है चाय सकता पर हूँ। मुलाकात का? जफर नहीं, भाई, इतना स्टालिन कह साहब सकता को तो हूँ। नहीं है ना? महाराज देखिए, अब चाय पानी तो है, कोई भी पी लेगा। देखिए मानव जी का तो नहीं है, मानव जी का नहीं है, ठीक है। अनुराग अनुराग भदौरिया जी, अरे अनुराग भाई, भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। करो। बिरयानी खिलाइए, बिरयानी। हम देखिए सुनो, एक बात खाली कहना चाहता हूँ, एक जी, बात जी, एक जी। बात देखिए, एक बात बताओ आपको, सिर्फ 10 सेकंड के लिए मानो भाई एक साथ सुन लीजिए। देखिए जनता में इतना आक्रोश क्यों है, खासकर इसलिए मैं इस बोल रहा हूँ, और कार्यकर्ता में भी आक्रोश है। कई लोग इनके कार्यकर्ता दबे दबे आवाज से कहते हैं, डर से नहीं बोल पाते थे। लेकिन 15 साल की जो कहानी है ना, उसमें जो ममता एक दूसरे तरह के फाइटर की तरह एक अच्छा इमेज लेके चलती थी, लेकिन एक ममता की जो प्रॉब्लम है, जो कमी है रही, वो अभिषेक बनर्जी, उनके लोगों में प्यार में जो है ना, उन्होंने सब कुछ दावे लगा दिए और पूरे प्रदेश को एक तरह से जो है इस तरह के जंगल राज में डाल दिया उन्होंने। जफर झोंक साहब, दिया। यही तो इसी आरोप वजह लग से रहा है आज कि जनता में आक्रोश है। आप भी अगर 2/3 15 साल मेजोरिटी विकास के करती, लिए आप पर भी तो ये आरोप लग रहा है, दीदी ने अपनी पार्टी लुटा दी, सत्ता लुटा दी भतीजे के प्यार में, ठीक है, एरोगेंस सब कुछ आपकी बात अगर एक बार के लिए मान भी लें, तो आपके ऊपर भी तो ये आरोप लग रहा है ना कि भाई जिन नेताओं से नाराजगी थी, गुस्सा था, कमियां तो थी, आरोप है, करप्शन मैं तो था, सच्चाई बता आप रहा भी हूं। 2/3 मेजोरिटी के लिए उनको गले लगाने को तैयार हैं, चाय पे बुलाने के लिए तैयार हैं, अपने साथ बैठाने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा देखिए, एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूं, कोई जरूरी कि ये हमारे पार्टी में जुट रहे हैं, ऐसा किसने कहा है? अच्छा। मैं तो नहीं कह रहा हूं। कोई अपनी पार्टी भी बना सकता है। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है, अपनी पार्टी नहीं बना के रखे हुए, भाई उनको अधिकार है, वो जो करे। हम तो ये नहीं कह सकते कि मेरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, ये गलत एनडीए में ज्वाइन कर सकते ये हैं। धारणा कहां से आई मुझे मालूम नहीं, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। काकोली घोष बार बार बोल रही है एनडीए में जा रहे हैं। एनडीए कुंभा में कौन ज्वाइन किया हमको नहीं, अब इसके बारे में कैसे कहूं मैं? इंडिया के बारे में थोड़ी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप ठीक है, कह सकता हूं कि बिल्कुल उनकी बिल्कुल नाराजगी मान किस गई मैं बात आपकी से है। बात। मैं सुदर्शील घोष जी और राशिद किदवई जी तीनों मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, ये जो मासूमियत है और बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना मैं अपनी कि बात कह लूं, हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है अनुराग जी। मैं अपनी बात कह लूं। देखिए सवाल ये है कि मैं आगे तो तब इलेक्शन समझूं यूपी ये में बड़े है, नेता हैं सब और लोग, यूपी के इलेक्शन में जो ये हमें सभी ठीक से ये मुस्तैदी सभी से, लोग तंदुरुस्ती से ममता, लड़ना अरे है। चुप हो जाओ एकदम भाई, वहाँ इतनी जो देर है से सब बोलने को मौका दिया, सत्ता का फायदा उठा रहे हो। अब हम लोग बोल रहे हैं ना, ठीक इतनी है। देर से तो आए बाएं साएं बोल ही रहे हो, एक शब्द बोल नहीं पाए, आया वहाँ कर रहे हो। अब मैं अपनी बात कह लूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मैं तो उनसे कहूंगा टीएमसी के नेताओं से, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, इतने ही तुम पॉपुलर हो। टीएमसी तो ममता के चेहरे पे और ममता के चिन्ह पे जीत के आई है ना, टीएमसी के वोट पे जीत के आई है ना। रिजाइन करें और जनता के बीच में जाएं, चुन के आए, तब तो जानेंगे कि भाई आपके अंदर ताकत है और आपके अंदर अपनी पॉपुलैरिटी है, और आप ममता जी के अंदर में अपने आप को आपकी दम घुट रही थी कि आप इतने बड़े नेता थे। आप उन्हीं आप के उनसे सिंबल बता पे जीत दीजिए के ना, आप हमारे बदल पास रहे हो तो आ ना। नहीं रहे आप जाइए जनता के बीच में और चुनिए, अपने सिंबल बनाइए, अपने सिंबल पे चुनाव लड़िए और जीत के आइए, तब तो पता चलेगा ना कि आप कितने बड़े नेता हैं। ये जो आजकल नया चलन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है तो उनको कि आप बनाया घर ले गाइड कर कब्जा दीजिए करने भाई। के चक्कर में, आप घर गाइड बनाना कर तो है दीजिए, हम नहीं, कहाँ अरे कह रहे ईंट कुछ? इकट्ठा करना, उसमें सीमेंट लगाना, बालू लाना, घर बनाना, अरे भाई, कितना तो मैं मेहनत क्या और कह रहे, कितनी ममता बड़ी मेहनत बनर्जी आप लगती कह रहे है। परिवार बनाए नहीं तो बनाए सब घर कुछ पे क्या? कब्जा करना बड़ा टीएमसी आसान है, पारिवारिक तो पार्टी आप थी, बने आप ये बनाए कह घर रहे पे हैं, कब्जा करते परिवारवाद हो, वाली बात इसको कर रहे हैं मतलब कि उनके समझ जाओ बाकी जनता MLA का को सम्मान ही नहीं कोई कर रहे अधिकार हो। नहीं। जनता सब द्वारा अधिकार चुने जो हुए है वो- लोगों को नहीं, नहीं, आप सब अपने अधिकार पार्टी में अभिषेक एनडीए में बनर्जी के शामिल पास है, करना ममता चाहते हो, इसके बनर्जी मतलब आप उस जनता पार्टी के से साथ अकेले विश्वासघात खड़े कर रहे रहे तो हो। भी वही पार्टी, जनता ने तो उनको दो टीएमसी खड़े के रहे चिन्ह पे तो भी चुना वही था, पार्टी, जनता ने पूरी उनको पार्टी एनडीए के रहे चिन्ह तो भी पे वही नहीं चुना पार्टी। था। अरे जनता भाई, ने अगर सबको अधिकार है टीएमसी ना, को पार्टी जो उनके नेता है उनको अपने थोड़ी है। उनको टीएमसी आप तो के बोल रहे हैं अगर चिन्ह पे परिवारवाद चुना वाली था, पार्टी इसका है, मतलब जनता के परिवारिक साथ पार्टी है, विश्वासघात हो ये रहा है। जनता के और लिए जनता पार्टी को नहीं है। देखना ऐसा चाहिए कैसे हो कि सकता ये है? लोग आपके कल मत को आपके द्वारा सारे चुने गए सपा लोग के हैं छोड़ और के आपके जाए, मत तो का कैसे कितना दुरुपयोग करते हैं, क्या बोलेंगे अपने उसमें सत्ता कि भाई ये पाने के पार्टी लिए सपा की आपको पार्टी धोखा है। दे रहे हैं। भाई जनता मुलायम ममता सिंह जी की को धोखा पार्टी नहीं दे रहे हैं, या वो अखिलेश टीएमसी भाई को की धोखा नहीं पार्टी दे है। रहे हैं, वो ऐसा नहीं जनता को बोलेंगे धोखा ना। दे रहे हैं, पार्टी तो जनता ने सबकी उनको होती है, चुना सब था। जनता है, जनता की सबके आइडियोलॉजी लिए, जो थी, सब ममता की कार्यकर्ता है, आइडियोलॉजी थी, सब टीएमसी की पदाधिकारी है। चलिए भाई, ये जनता को धोखा दे रहे हैं। 29 अभी दूर है सर, 27 पास में है। 29 अभी दूर है अनुराग जी, 27 पास में है। इस पूरे इलेक्शन ने और साथ ही तमिलनाडु के इलेक्शन ने एक सवाल और उठा दिया है, परिवारवाद वाली पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, परिवारवाद वाली पार्टियां। अब बताइए नहीं, नहीं वही पूछ रहे हैं अनुराग अब जी। बताइए, जहाँ तक कह रहे हैं कि परिवारवादी बाकी पार्टी का पार्टियां, सवाल है, बाकी लोग भारतीय क्या है, जनता उनको पार्टी पहले से खाली भारतीय दो लोग जनता पार्टी परिवारवादी पार्टियों के साथ ही सत्ता चला रही है। उत्तर प्रदेश में अपना दल,
और सेंटर में अपना दल को देखो, यहाँ पे निषाद पार्टी को देखो, राजभर पार्टी को देखो, उनके दल पे सत्ता चला उत्तर प्रदेश में। केंद्र में देख लीजिए कितने परिवारवादी, यहाँ पे देखो डीएमके परिवारवादी पार्टी के साथ सत्ता चला रही है, शिवसेना परिवारवादी सत्ता, एनसीपी, चिराग पासवान, और इनके सारे जो बीजेपी के अंदर भी देखो पूरा परिवारवाद, सिंधिया फैमिली से लेके अनुराग ठाकुर से लेके न जाने कितना जफर साहब, जो भी आपके घर में आता है उसके भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, परिवारवाद सब सत्ता चला जो है अदृश्य हो जाता है। परिवारवाद का ज्ञान दे रहे हैं। आप ही ने परिवारवाद की बात उठाई थी, अनुराग जी ने कह दिया आपके साथ जो आए उसका परिवार परिवार नहीं, जो इनके साथ हो तो परिवारवाद की पार्टी है। ये ममता, ये टीएमसी क्या दो लोगों की पार्टी है? अच्छा। ये परिवार की भैया, पार्टी है, शुभेंदु अधिकारी के पिताजी भी सांसद थे, आपको मालूम है कि नहीं है? तो आप शुभेंदु अधिकारी के पिताजी भी विधायक है, सांसद थे, नेता थे। जितना मुझे पता है, गलत है तो बता दीजिए। शुभेंदु अधिकारी भी तो परिवार से ही आए हैं, उनके पिताजी भी तो थे। कानूनी तरह से कमाल की बात कर रहे हो आप। आपके यहाँ चले जाएंगे तो नहीं, नहीं, पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं, परिवारवाद, और पूरी पार्टी ही पार्टी परिवारवाद के इर्द चलती हो। खैर, आप सभी लोग इस चर्चा में आए सर, आप सभी लोग इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये 19, 20, 18, 12, 13 ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, और क्या कुछ है कि भाई पार्टी का पूरा पार्टी टूटेगी, विलय होगा, या फिर दल बदल कानून लागू होगा, बहुत सारी इंटीग्रिटीज हैं जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, ममता की पार्टी एक नहीं 3-3 टुकड़ों में टूट चुकी है।